तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती है प्यारे साथियों, क्या अगर अंग्रेजी आपको पढ़नी भी नहीं आती है फिर भी हो जाओगे पास, ये मेरा वादा है, 101% का मेरा वादा है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं जानते हो फिर भी पास हो जाओगे। बस क्या करना है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, वीडियो के अंत तक बने रहना। आप लोगों को एक एक ट्रिक, इसकी जहर ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। अंग्रेजी में पास होने का जो जहर ट्रिक है ना, वो बताने वाला हूँ। ये देखिए, बिना पढ़े ट्रिक के साथ आप पास हो जाएंगे, 101% मेरी गारंटी है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, इंग्लिश जिनको आती है ठीक ठाक, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। या ऐसा नहीं है कि वो भी पढ़ना छोड़ दे या आज से बंद कर दे पढ़ा, नहीं, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है और उसकी टेंशन कर रहे हैं कि इंग्लिश में बोर्ड में हमारा क्या होगा। तो आप टेंशन छोड़ दीजिए भैया, आपको अंग्रेजी में पास होने की जहर ट्रिक हम बताने वाले हैं आपको। आप अच्छे से अंग्रेजी में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपके पास जो कॉपी मिलेगी एक कॉपी होगा, तो उस कॉपी में सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक साइड पर आपको लाइन बना लेना है स्केल से और एक साइड को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा और देखिए यहाँ पर हमारे पास 2024 का पेपर है, ठीक है, 2024 का अंग्रेजी का पेपर है और हमारे पास 2023 का भी अंग्रेजी का पेपर है, ठीक है। दोनों में सेम सिलेबस दिया गया है, सेम तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसमें जो है पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑल द क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और दूसरा पढ़िएगा, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, इसमें 2 भाग दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 दिए गए होंगे, जिसमें पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो एमसीक्यू हम लोग बोलते हैं, जिसे एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, वो 20 आपके किस में होंगे, पार्ट ए होंगे, जिसको आपको इसको ओमार पर करना है। किस पर करना है, ओमार पर, यानी कि इस पार्ट ए को आपको कॉपी में नहीं नोट करना है, ये आपको एक ओमार सीट मिलेगी प्यारे साथियों, आपको एक ओमार सीट मिलेगी वहां पर परीक्षा में। तो पार्ट ए के जो 20 क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, और उनको किस पर करना है, एमआर पर कर देना है, ठीक है। किससे करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से करना है। पेन आपका ब्लू लगाना है या ब्लैक लगाना है, इनमें से दूसरा पेन नहीं यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आपके प्यारे साथियों डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। कैसे होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि उनका उत्तर लिखना होगा पार्ट बी में, ठीक है। तो पार्ट बी से आपको क्या करना है, परीक्षा में शुरुआत करना है प्यारे साथियों। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिक से कैसे आंसर बना के लिखना है प्यारे साथियों। उसके बाद हम पार्ट ए जो 20 नंबर के आपके ओमार बेस्ड होते हैं, उनका भी एक जो है वीडियो के द्वारा उनको भी बताएंगे कि कैसे आपके ओमार सीट में आपको अगर एक भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो कैसे आपके आंसर सही करवाने हैं, उसकी भी ट्रिक हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए पहले देखते हैं पार्ट बी हम लोग खोलते हैं। प्यारे साथियों, ये 2024 का प्रश्न पत्र आपके जो है सामने रखा हुआ है। तो ये है पार्ट बी रीडिंग सेक्शन, ठीक है। पार्ट बी रीडिंग सेक्शन, पहला प्रश्न यहीं से है। पहले दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द जो है क्वेश्चन दैट फॉलोड, कि इस पैसेज को पढ़िए और इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर करने हैं। तो आपको पढ़ना आता नहीं, आप पढ़ पाएंगे नहीं, बस आपको क्या करना है, सीधा सा दिमाग लगाना है कि प्रश्न पहले देखिए। तो देखिए पहले प्रश्न क्या दिया गया है कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव, ठीक है। प्रश्न आपको दिया गया है कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव। अब इस चीज को ये मोस्ट, इस चीज को आप पढ़ नहीं पा रहे ना, तो इसको आप देख तो सकते हैं, स्पेलिंग तो मिला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के इनको पिक कर लीजिए, इनको देखिए
और इसी स्पेलिंग को, जैसे मोस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, थिंग हो गया, इस स्पेलिंग को आपको क्या करना है, इस पैसेज में ढूंढना है कि कहाँ इनमें से दो तीन ये स्पेलिंग कहाँ एक साथ मिल जाते हैं। तो चलो हम लोग ढूंढ लेते हैं। देखो यही तो प्रश्न आपका है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव, यही तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो देखो पैसेज में कहीं मिलता है, ये देखो पहले लाइन पर ही मिल गया ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जहां से प्रश्न मिले वहां से लेकर और अगले फुल स्टॉप तक आप क्या कर लेना, आंसर डालकर उतार लेना। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, पूरा नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न होगा प्यारे साथियों, उन प्रश्नों से जो 2 3 4 स्पेलिंग को आप क्या करना, इधर से लेकर और इसमें ढूंढना। देखो जैसे मोस्ट लिखा हुआ, ये मोस्ट लिखा है तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो कहीं मिल रहा है, ये देखो सीधा पहले पर मिल गया, नहीं मिल गया ना। तो बस यहीं से जहां से मिलने लगे वहां से लेकर और अगले फुल स्टॉप तक आप क्या करो, आंसर डालकर उतार लेना। तो जैसे प्रश्न आपका था फिर डाल देना, लेकिन इसको करने से पहले इसका सेक्शन जरूर डाल देना। पार्ट बी आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहां सेक्शन डाल देना, पार्ट बी का कौन सा आंसर कर रहे हैं आप, तो आंसर नंबर कर रहे हैं प्यारे साथियों, आंसर नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, आंसर नंबर 1 का जो पहला ए का ही तो प्रश्न था, तो प्रश्न नंबर ए था, तो उसका आंसर आप लोग लिखने वाले हैं। तो ए का आंसर आप लोग लिखेंगे, तो उसमें से आपको क्या करना था, यही तो था, मिल गया ना, तो यहीं से उतार लेना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आया कैसे करना है प्यारे साथियों। बस इसी तरीके से देखें कितने आसान तरीके से आपको क्या हो गया, मिल गया। इसमें न पढ़ना है न लिखना है, सिर्फ क्या करना है, प्रश्न का जो मीनिंग है, प्रश्न वाले जो शब्द हैं इसको आंसर वाले में ढूंढ लीजिए, और जहां से मिले फिर अगले पैराग्राफ तक, यानी कि अगले फुल स्टॉप तक, या एक लाइन चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, वहां तक आप लिख लीजिएगा, बस आपका काम हो गया। अब इसका दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, व्हाट डिड बुद्धा से। अब ये देखो यहां पर देखो, बुद्धा से ये वाला शब्द या ये वाला शब्द, इनमें से कोई शब्द आपको अगर पैसेज में मिल जाता है, चलो देखो ये वाला कोई शब्द पैसेज में मिलता है, नहीं मिलता है, ध्यान से देखिएगा, बुद्धा से BUDDH लिखा है ऐसे भाई। अब इसी शब्द को आपको पैसेज में ढूंढना है, अगर मिल जाता है ना बस वही आंसर हो जाएगा आपका। चलो देखो ये वाला कहीं मिल रहा है, तो देखिए ये वाला ढूंढते हैं हम लोग कि कहाँ मिलता है प्यारे साथियों। तो ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, बुद्धा से या बुद्धा सैड। ठीक है, वहां पर से प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है सैड। तो बस जहां से मिल जाए उसके अगला जहां फुल स्टॉप खत्म हुआ है या कॉमा लगा है, वहां से लिख लीजिए और अगले लाइन के फुल स्टॉप तक छाप लीजिए। ठीक है, बस आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, आंसर क्लियर हो गया आपका। जो है 101% गारंटी है, कोई काटेगा नहीं आंसर। क्लियर है, जहां से यह शब्द मिल जाए, जहां से क्वेश्चन वाले शब्द आपको पैसेज में मिल जाए, वहीं से आंसर आपको क्या कर लेना है, उसी के अगले लाइन से या वहां से अगले फुल स्टॉप तक आपको क्या कर लेना है, पूरा छाप लेना है बेटा। वह आंसर नंबर बी डाल दीजिएगा, आंसर नंबर बी डाल के और पूरा छाप लीजिएगा प्यारे साथियों। बस आपका क्या हो गया, बस आपका जो है आंसर बड़े आराम तरीके से बन गया। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, बस एकदम छाप लीजिएगा पूरा। देखिए अगर आप 70 में से आप 45 से 50 अंक आप अंग्रेजी में ला सकते हैं प्यारे साथियों। जो ट्रिक मैं बता रहा हूं अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो 70 में से आप क्या करेंगे, 45 से 50 अंक आप प्राप्त कर ले जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्यारे साथियों, हमने 2023 वाला पेपर ले लिया है, अब इसमें देखते हैं, इसमें भी प्रश्न ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसका है कि व्हाई डिड पुअर वुमेन गो टू बुद्धा।
अब यहाँ देखिएगा, लास्ट के 1-2 शब्द छोड़ने के बाद जो लास्ट के 3-4 शब्द हैं ना, या 2-3 शब्द हैं, इन शब्दों को आप जो है पैसेज में ढूंढने की कोशिश करिए, और जहां पर ये शब्द आपको मिल जाए पैसेज में ना, वहीं से आप आंसर बना लीजिए। कहां तक? अगले फुल स्टॉप तक। तो पुअर वुमेन गो टू बुद्धा, यही ढूंढना है आपको। तो चलो पैसेज में इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। यहां देखो पहले ही मिल गया, देखो मिला नहीं मिला, ये देखिए मिल गया। बस यहीं से आपका क्या हो गया, यहीं से आपका आंसर हो गया। चले आओ चले आओ, सीधे चले आओ, सीधे चले आओ। कहां तक चले आओ? ये फुल स्टॉप तक। जहां फुल स्टॉप मिल गया ना, यहीं तक आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आंसर आपका यहीं तक हो गया। क्लियर हो गया ना? बस यहीं तक आपको क्या करना है, आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है व्हाट डिड द हॉली मैन टेल। ये देखो हॉली मैन मिल गया ना, हॉली मैन टेल हर। अब इसको आप ढूंढिए पैसेज में, इस शब्द को ढूंढ लीजिए। व्हाट डिड छोड़ दीजिए, व्हाट डिड आगे वाला छोड़ दीजिए, आगे वाला व्हाट डिड छोड़ दीजिए। उसके बाद जहां से दावा शुरू हो रहा है ना, उसके बाद से जो शब्द है उसको ढूंढते चाहिए अपने उसमें पैसेज में। तो देखो हॉली मैन टेल दिया गया है, तो हॉली मैन टेल चलो ढूंढ लेते हैं। तो ढूंढते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो यहीं से मिल गया द हॉली मैन, ठीक है। बस यहीं से आप क्या कर लीजिए, यहीं से अगले तक, ठीक है भैया। द हॉली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन टोल्ड हर दैट ही वाज, ही देखो कामा लगा, फुल स्टॉप ने, ही वाज ओनली वन। बस चले आओ सीधा, ओनली वन मेडिसिन विच कैन रिवाइव हर सन, ठीक है। बस यहां तक आपको क्या करना है, यहां तक आप लिख दीजिए। आपका हमारे देखो इसमें बेटा, इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 अंक होता है, 7 अंक। और 7 में से 5 अंक की हम गारंटी ले रहे हैं कि 5 अंक आपको पक्का पक्का पैसेज में 7 अंक में से 5 अंक की गारंटी। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपकी लिखावट प्यारे साथियों, राइटिंग अगर अच्छी है तो 7 में 7 मिलेंगे। लेकिन अगर राइटिंग आपकी गंदी है प्यारे बच्चों, तो 5 अंक की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आया। अगला प्रश्न है व्हाट वर द सैड रिप्लाई दैट पीपल गेव हर। अब देखो पीपल गेव हर, सैड रिप्लाई, ये शब्द देखो, चलो ढूंढो पैसेज में कहीं मिलता है सैड रिप्लाई दैट पे। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये 100% वर्क करती है। तो चलो देख लेते हैं। तो द सारोइंग मदर वेंट टू डू सीकिंग मस्टर्ड बट द, देखो ये वाला मिला लेना। ये देखो विद द सैड रिप्लाईज, ये देखो सैड रिप्लाईज मिल गया, मिला ना, सैड रिप्लाईज ये मिल गया। बस यहीं से सैड रिप्लाईज मिल गया ना, बस पूरा इसको क्या करना है, छापते चले आना है। बस ये लो फुल स्टॉप मिल गया। सैड रिप्लाईज के बाद ये देखो फुल स्टॉप मिल गया। अगला 1 लाइन 2 लाइन अपने दिमाग से, 1 लाइन अगर छोटा है तो आप अपने दिमाग से थोड़ा और लंबा कर लीजिए, उसको बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। बस ये देखो मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न इसका है करा विच वर्ड इज ए पैसेज मीन्स सॉफ्टली। अब इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द सॉफ्टली दिया गया है, इसका करा पैसेज में इसका अर्थ क्या है। तो इसको आप इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे बेटा। सॉफ्टली का मतलब होगा टेंडरनेस, ठीक है। सॉफ्टली इसका शब्द का अर्थ सॉफ्टली मतलब होता है बड़े ही प्यारपूर्वक, या मुलायम कह सकते हो, नरम कह सकते हो। तो इसमें टेंडरली दिया गया है, ये दोनों सिनोनिम्स है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी शब्द आपको पिक कर लेना है प्यारे साथियों, और उसको क्या करना है, जैसे सॉफ्टली है ना, तो आपने लिख दिया टेंडरली। जैसे इसका आंसर, आपका आंसर नंबर डी था, आंसर नंबर डी था ना, तो हमको क्या करना था, हमने तो लिख दिया, हम जानते हैं तो हमने लिख दिया टेंडरली। हमने इसका आंसर लिख दिया प्यारे साथियों टेंडरली। लेकिन आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी शब्द यहाँ से पिक कर सकते हैं, सीकिंग लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी शब्द, जो भी शब्द का मन कहे वो अर्थ लिख दीजिएगा। जैसे सारे चीज लिखे रहेंगे शुरू से, बढ़िया ना, तो एग्जामिनर ऐसे टिक करके चला जाएगा, इतना ध्यान नहीं देगा। कुछ भी आप लिख सकते हैं, डेथ लिख सकते हैं, और देखेगा भी तो क्या 1 नंबर गलत होगा, और क्या करोगे। लेकिन चांस है नहीं देखेगा, क्योंकि सुंदर तरीके से 90% चांस है कि वो ऐसे नंबर देकर आपको 1 नंबर देकर आपको फटाक से चला जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। अब इसमें एक लेटर और लेटर होगा, और लेटर की जगह पर अगर लेटर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसको भी करना है, इसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर नहीं पढ़ा है बिल्कुल नहीं, आप करके आओगे और अच्छा अंक उठाओगे। 4 नंबर का है प्यारे साथियों, इसमें आपको 2 अंक जरूर मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको आंसर नंबर डाल देना है। आंसर नंबर कौन सा है, ऊपर देखो राइटिंग सेक्शन का है, तो ऊपर डाल देना राइटिंग,
ऊपर डाल देना राइटिंग सेक्शन, आंसर नंबर जो भी होगा दूसरा है डाल देना। बस इतना आप कर देना प्यारे साथियों। यहाँ लिख देना टू और यहाँ लिख देना द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल लिख देना। हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है प्यारे साथियों। टू द प्रिंसिपल लिख देना प्यारे साथियों, बस हो जाएगा काम। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डाल देना, उसके बाद यहाँ डाल देना सर, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ से जो एप्लीकेशन दिया गया है ना, यहाँ से लेकर पूरा एप्लीकेशन यहाँ तक आपको उतार देना है, ठीक है। बस यहाँ से क्या है, यहाँ से वो लाइन छोड़कर और पूरा पूरा आपको क्या कर देना है, उतार देना है, इसे सीधा सीधा उतार देना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। टू द प्रिंसिपल लिख सकते हैं, स्कूल का नाम यहाँ डाल देना सर, और उसके बाद जो यहाँ दिया गया होगा, जो राइट शब्द होगा उसको काट देना, बाकी पूरा क्या कर देना, अपनी कॉपी में उतार देना। अपनी कॉपी में पूरा पूरा आपको उतार देना है प्यारे साथियों, ठीक है। पूरा पूरा उतार देना, यहाँ तक पूरा जो है उतार देना। उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद जो जो यहाँ नीचे और कुछ आ रहा है ना, ये सब पूरा, जिसमें मतलब इसमें कुछ भी आपको भर देना है, पूरा पूरा क्या करना है, पूरा पूरा जो है इसमें से नीचे वाला, ठीक है भैया। या पैसेज से भी कुछ लाइन जो है, जैसे है ना, वंस सैड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, तो ऐसे इसको भी भर देना वंस सैड। मतलब इसको 4-5 लाइन आपको कुछ भी इसमें लिख कर, कुछ भी का मतलब इतना लिख लेना। उसके बाद पैसेज पर चले आना, अपने पैसेज से 2-3-4 लाइन ले लेना, 2-3-4 लाइन लिखकर और बढ़िया सा पूरा भर के इसको 3-4 लाइन बना देना, और लास्ट में लिख देना, नीचे डाल देना थैंक यू, ठीक है प्यारे साथियों, और लास्ट में लिख देना यहाँ पर थैंक यू, ठीक है। बस आपका हो गया, ठीक है। यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 2 अंक आपको क्लियर कट मिल जाने वाले हैं, ठीक है प्यारे साथियों। अब अगला आते हैं। अगला आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है रिपब्लिक डे पर, या तो आपको आर्टिकल लिखना है। किस पर लिखना है, आर्टिकल लिखना है अ विजिट टू अ जू पर। तो आर्टिकल लिखना भी बहुत आसान है प्यारे साथियों, बस इसी रूल को आप फॉलो करते चलिएगा। देखिए आर्टिकल में जो सब्जेक्ट दिया गया है, आंसर नंबर डालकर जिस पर लिखने कह रहा ऑन अ विजिट टू जू, तो बस यहां पर डाल देना प्यारे साथियों। जो आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर 3 है प्यारे साथियों। तो यहां आपको डालना है आंसर नंबर 3। किस पर लिखने को कह रहा है, लिखने को कह रहा है अ विजिट टू जू, तो लिख दीजिए अ विजिट टू अ जू। क्लियर, अ विजिट टू जू लिख दिया। अब इसने आपको हेडिंग दे रखा है, करे इसी हेडिंग को डालकर इसमें आपको लिखना। 4 हेडिंग दे रखा है। पहली हेडिंग आपको ये बनानी है, दूसरी ये बनानी है, तीसरी ये बनानी है और चौथी ये बनानी। 4 हेडिंग में लिखना है। तो पहली हेडिंग जो दे रखा है इसको बना लो। तो पहली हेडिंग हमने क्या कर लिया, ये बना लिया पहली हेडिंग बढ़िया काले पेन से, कि पहली हेडिंग हमने बनाया करा व्हाट इज अ जू, तो लिख देते हैं व्हाट इज अ जू, ठीक है। फिर इसको काला पेन से अंडरलाइन कर देना है प्यारे साथियों। बस आप आगे आ जाइए, सबसे आगे आ जाइए यहाँ पर पेपर के, और यहाँ पर देखो पार्ट ए में पैसेज दिया गया होगा, ठीक है। बस आप शुरू से लेके और 2-2, 3-3 लाइन यहाँ पर क्या करो, उतार दो इसमें सब में। इसी पैसेज को 3-3 लाइन हर हेडिंग में उतारते चले जाओ। इन पैसेज को देखो 2-2, 3-3 लाइन सब पूरे पैसेज को उतारते चले जाओ। उसके बाद एक पैसेज और भी होगा, ये है, ठीक है। पैसेज की 3 पैसेज है, उसमें से 2-2, 3-3 लाइन आप क्या करो, हेडिंग बनाओ, और अपने पैसेज से जो पार्ट ए में जो ये पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, ये इसमें से आप क्या करो, 3-3 लाइन जो है उसमें उतारते चले जाओ। हेडिंग बनाओ और 3-3 लाइन उतारते चले जाओ, 3-3 लाइन उतारते चले जाओ। बस आपका जो है, जानते हो कितने अंक का है प्यारे साथियों, तो ये आपके 6 अंक के हैं, 6 अंक के हैं। और अच्छे से ले गए ना, अगर अच्छे से लिख गए ना, तो 5 से 4 अंक आपको मिल जाएगा। बस इसी जुगाड़ से आप लिखोगे, क्योंकि एग्जामिनर पूरा देखता नहीं, आपकी हेडिंग देखेगा, राइटिंग अच्छे से देखेगा, और 5 से 4 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर आपको देकर चला जाएगा। बात समझ में आया। जैसे व्हाट इज जू है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो पैसेज हमारा दिया गया है, इसी पैसेज से क्या करना है, उतार देना है। तो पैसेज दिया गया है, देखो इसी में दिया, द लास्ट हाफ ऑफ माई वाइफ, तो इसमें लिख दो द लास्ट
द लास्ट, ठीक है, हाफ, हाफ ऑफ माई वाइफ, ऑफ माई वाइफ, ठीक है प्यारे साथियों, वाज स्पेंट एट 1। ऐसे 3-3 4-4 लाइन डाल के और इसी पैसेज को उतार दीजिए, बस आपका क्या हो गया, पूरा जो है क्लियर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से आपको करना है प्यारे साथियों। अब ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन आपका आ गया। ग्रामर सेक्शन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो दूसरा पैसिव वॉइस, ये दो दिया गया होगा। तो इसको आपको जो पड़ोस में लड़का या लड़की बैठा होगा, आपके पड़ोस में बगल में जो आपका लड़का या लड़की बैठा होगा, उससे आप देख कर बना लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे प्यारे साथियों, इसके लिए आपको रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो उसकी आप मदद ले सकते हैं, अर्थात वो जो लिखेगा उसी को आपको छाप लेना है। लेकिन जो पंचुएशन है इसको मैं बता दे रहा हूं, बहुत आसान है। पंचुएशन में जो पहला शब्द होगा उसको कैपिटल लेटर में बना देना, यानी बड़े लेटर में। तो देखो यहाँ द स्मॉल लिखा है, टी स्मॉल लिखा है, अब यहाँ पर हमने बना दिया। उसके बाद जो सैड द स्टूडेंट तक आप चले आना, तो वैसे पूरा चले आना, पूरा वैसे चले आना प्यारे साथियों। और उसके बाद स्टूडेंट्स के बाद कामा या इन्वर्टेड कामा लगा देना, और उसके बाद फिर पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिख लेना है। तो कैपिटल लेटर में फिर लिख लेना, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, कैपिटल में आपको लिख लेना है प्यारे साथियों। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा करके फुल स्टॉप मार देना है। मतलब आपको ये ग्रामर सेक्शन के 1 2 3 इसको पड़ोस से आपको मदद करके लिखना है, क्योंकि इसमें कोई रूल, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है प्यारे साथियों, ये सारे आपके रूल पर डिपेंड है। अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो वीडियो लिंक में दी गई है प्यारे साथियों, आपको जो है जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आपको पड़ोस वाले से मदद करके आपको इसको देखना होगा प्यारे साथियों, क्योंकि यह जो है कोई रूल फॉलो नहीं करता है। अगला ग्रामर का जो डी पोर्शन है प्यारे साथियों, वो ट्रांसलेशन है, ये 4 अंक का है। इसको आपको क्या करना है, इसको बनाना है। आपको आता है नहीं बनाना, लेकिन आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके पूरा ऐसे जो है आंसर नंबर 4 डाल देना, फिर आ जाना दूसरे पैसेज पर, जो पैसेज पार्ट ए में दूसरा पैसेज है प्यारे साथियों। इसी दूसरे, अब ये देख लेना कितने लाइन में लगभग आ रहा है, उसी हिसाब से 1 लाइन से लेके 2 लाइन 3 लाइन तक जितने लाइन का ट्रांसलेशन होगा आपका, उतने लाइन में आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस के हिसाब से उसके नीचे आप क्या करेंगे, जैसे 2 लाइन का है ना, 2 लाइन का है तो 2 लाइन या 3 लाइन जो भी अपनी कॉपी में तुम्हारे हिसाब से नाप लेना कि इतने में आ रहा है हमारा ये, उतना पैसेज से अंग्रेजी उतार लेना और लिख देना प्यारे साथियों। 4 अंक के ये हैं आपके, और 4 में से आपका 2 अंक एकदम कन्फर्म, 101% कन्फर्म है, 2 अंक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद अब आप आते हैं लिटरेचर में, यानी क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें 3 3 + 2 6 अंक करने हैं। ए ये देखो, चाहिए करो 6 अंक। क्या करना है, सीधा वही काम करना है। आंसर नंबर डालिए, लिटरेचर डालिए सेक्शन, आंसर नंबर 5वें का ए डालिए, आंसर नंबर 5वें का ए। और प्रश्न आपका क्या है, पैसेज, इसको लिखिए और उसके बाद पैसेज पर आइए और पैसेज से क्या करिए, 2 लाइन का या 3 लाइन का आपको क्या करना है, आंसर उतार लेना। यहां से यहां तक जो है पैसेज उतार लीजिए। ऐसे पूरे आंसर में आपको करते रहना, एक ही नहीं उतारना, एक ही पैसेज का नहीं उतारना प्यारे साथियों, अलग अलग पैसेज से उतारना है, अलग अलग पैसेज से। जैसे अगर यहां से आपने यहां तक लिख लिया ना, तो अब इसको फिर दोबारा मत लिखिएगा, अब यहां आ जाइएगा, यहां से यहां तक, फिर दूसरी तीसरी लाइन, एक लाइन यहां से यहां आ जाइएगा, फिर और भी पैसेज दिए गए हैं, ठीक है। ये पैसेज पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पैसेज में 2 लाइन 3 लाइन उतार लीजिए, फिर इस 2 लाइन में, मतलब आपको क्या करना है,
आपको इसी तरीके से 2 प्रश्न ये करने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 अंक का एक प्रश्न करना है, ये भी आप इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे साथियों, उसके बाद आपको 4 लाइन की पोयम लिखनी है, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं। तो पोयम बहुत आसान है, आपको क्या करना, एक पोयम प्यारे बच्चों तैयार कर लेना, ठीक है, वही पोयम आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, सेंट्रल आइडिया में भी यही चीज आपको करना है। सेंट्रल आइडिया डाल के फिर पैसेज क्या करना है, पूरा पैसेज आपको 8 लाइन 6 लाइन या 5 लाइन का पैसेज उतार लेना है, यही चीज आप करते रहना, ठीक है प्यारे साथियों। फिर आप आइएगा, आपको जो है 30 से 40 वर्ड जितने क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग आंसर है ना, अगर लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर में 1 पेज में कर देना लॉन्ग आंसर प्यारे साथियों, और उसमें से आप 3 या 4 तीनों पैसेज से थोड़ा थोड़ा मिलाकर करीब 10 लाइन उतार देना प्यारे साथियों, बस आपका लॉन्ग आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है, मेरा वादा है कि इस तरीके से, ठीक है प्यारे साथियों, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इसमें 70 से आपको 50 अंक मिल जाएगा।